आज हम लोग आज के लेक्चर में ना वैलेंसी का कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है। वैलेंसी की डेफिनेशन हम लोग जानते ही हैं, बैलेंस कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, इसको वैलेंसी कहते हैं। लेकिन एग्जैक्टली है क्या, ये हमें नहीं पता होता। तो ठीक से समझते हैं। देखो, दुनिया में जितनी भी चीज़ें सब की सब चाहती है हम स्टेबल होना। इनफैक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ या तुम पढ़ रहे हो, सबका अल्टीमेट गोल क्या है कि एक अच्छी जॉब मिले या कुछ एक अच्छा बिजनेस सेटअप हो जाए और हम अपने लाइफ में क्या हो जाए, सेटल हो जाए। तो वैसे ही एटम भी क्या चाहता है कि हम स्टेबल हो जाए। अब एटम बेचारा तो हमारी तुम्हारी तरह पढ़ाई कर नहीं सकता, ठीक है, कुछ काम कर नहीं सकता, अपना बिजनेस सेटअप कर नहीं सकता। तो एटम के लिए स्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है? तो एटम के लिए स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, उसको ठीक से समझो। देखो, एटम में क्या होता है, सबसे बीच में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के बाद जो बाहर है वो इलेक्ट्रॉन शेल्स होते हैं, ठीक है। अब इन शेल्स में जो सबसे आखिरी वाला शेल होता है ना, उसे कहा जाता है वैलेंस शेल, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल जो होगा ना एटम का, वो क्या कहलाएगा, वैलेंस शेल कहलाएगा। हर एक शेल में इलेक्ट्रॉन अपना चक्कर लगाता रहता है। तो एटम की स्टेबिलिटी का मतलब यही है कि हर एटम चाहता है कि उसके वैलेंस शेल में, मतलब आखिरी वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। जैसे ही उसके लास्ट वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाता है, तो वो बेचारा क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, वहां से वो फैलना शुरू करता है। मीन्स उसके लिए स्टेबिलिटी का मायने क्या है, आउटर मोस्ट सेल में या फिर वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन का जमा होना। इस कंडीशन को बोलते हैं ऑक्टेट पूरा करना, ठीक है। ये जो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है ना, इसे कहा जाता है ऑक्टेट रूल। क्लियर है यहाँ तक? अब कुछ एक्सेप्शंस हैं, जो छोटे छोटे एटम्स हैं ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम के आसपास के, वो ऑक्टेट पूरा नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, एक ही क्लास होता है। तो वो क्या करते हैं, अपने आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करते हैं, और उस कंडीशन को बोलते हैं ड्यूप्लेट पूरा करना। मतलब अब यहां से तुमको एक बात अच्छे से समझ में आई कि एटम्स की स्टेबिलिटी का मतलब वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन को जमा करना, ठीक है, या उतना इलेक्ट्रॉन का होना। इस तरीके से एटम स्टेबल हो जाता है। तो इस स्टेबिलिटी के लिए वो करता क्या है, वो 2 काम करता है। एक तो वो अपने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है, या फिर अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, शेयर करता है। जब ट्रांसफर कहा जाए तो ट्रांसफर के 2 मतलब होते हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, या तो फिर उसको डोनेट करता है, या फिर शेयर करता है। मीन्स एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए 3 काम कर सकता है। इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट करेगा या एक्सेप्ट करेगा या फिर शेयर करेगा, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, उस एटम की वैलेंसी कहते हैं। एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे सोडियम है, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर तुम लोग को पता है 11 है। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 281। मीन्स उसके लास्ट वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब उसको करना क्या है, ऑक्टेट पूरा करना है। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसके पास सबसे आसान काम क्या है कि ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को अगर डोनेट कर दे तो ये वाला ऑर्बिट ही खत्म हो जाएगा। उसके पास बचेगा लास्ट वाला ऑर्बिट, कौन सा, सेकंड वाला, जिसमें ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 है, और वहां पर वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। मीन्स सोडियम ने अपने आप को स्टेबल रखने के लिए क्या किया, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। तो इसीलिए सोडियम की जो वैलेंसी हुई वो क्या हुई, 1 हुई। कोई एटम है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन को अगर डोनेट कर रहा है तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। कोई अगर 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो उसकी वैलेंसी कितनी, 2। अगर कोई डोनेट कर रहा है तो उसकी जो वैलेंसी होगी वो पॉजिटिव होगी। जितने भी मेटल्स हैं ना, वो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, इसलिए उनकी वैलेंसी आपको किस में दिखाई देगी, पॉजिटिव दिखाई देगी। जैसे सोडियम की थी ना, तो सोडियम की वैलेंसी +1, एल्यूमिनियम की कितनी, +3। वैसे ही नन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है या फिर शेयर करता है। अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो उसकी जो वैलेंसी आएगी यहाँ पर क्या आएगी, निगेटिव आएगी। जैसे क्लोरीन है, वो क्या करता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो कितना है, 287 है। अब इसके लास्ट वाले ऑर्बिट में अगर 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो आखिरी वाला ऑर्बिट कितना हो जाएगा,
इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। तो इसने अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इसलिए इसकी जो वैलेंसी होगी वो क्या होगी, -1 होगी। ठीक है, तो असल में वैलेंसी का ये मतलब होता है कि कोई एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है या फिर एक्सेप्ट करता है या फिर शेयर करता है, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को उसकी वैलेंसी कहा जाता है। होप ये इंफॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी, और अगर यूजफुल लगी तो दूसरों तक पहुंचाएं। थैंक यू।